की टाइम में ना। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो होगा प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत डिफरेंट तरीके के नंबर्स होते हैं हमारे पास, संख्या होती है हमारे पास, तो उसको हम अलग अलग तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से अरेंज करें कि उनके बीच का जो अंतर है वो हर बार एक ही आए या हर बार बराबर अंतर आए, समान अंतर आए, तो उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 2, 8, 14, 20, 26, 32, ऐसे ही मैं लिख देगा। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि 8 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा, 8 माइनस 2 करूंगा तो रिजल्ट आएगा 6। 14 माइनस 8 करूंगा, अगेन रिजल्ट 6 आएगा। 20 माइनस 14 करूंगा, रिजल्ट 6 आएगा। तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, घटा दूं, तो मेरे को रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा ही सेम आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी जिसमें अंतर समान हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम ऐसे नंबर की सीरीज को बोलेंगे जिसमें हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। कहने का मतलब एक और उसके बाद वाले के बीच का जो अंतर है वो हमेशा ही सेम हो, तो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब नाउ अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात किया, मतलब ज्यामितीय श्रेणी जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूं कि दोनों का अनुपात सेम है, दोनों के रेशियो सेम है, पहला और उसके जस्ट बाद वाले टर्म, फिर उसका और उसके बाद वाले टर्म, फिर उसका और उसके बाद वाले टर्म, ऐसे सबका अगर अनुपात सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ 2/8 किया तो 2 1 2 4 8 आ जाएगा। 8/32 किया तो 8 1 8 4 32 आएगा। तो सबका अनुपात कितना आ रहा है? 1/4, 1/4 आ रहा है सबका रेशियो। तो अगर सबका रेशियो सेम हो, अगर सबका अनुपात बराबर हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे सीरीज को हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हिंदी में ज्यामितीय श्रेणी या फिर गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। अब इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। कहने का मतलब इसमें आपको श्रेणी दे दिया जाएगा, सीरीज दे दिया जाएगा और कहेगा कि मान लो कि 100वां टर्म निकालो। स्टार्टिंग के 4 दे दिए जाएंगे और बोलेगा कि 100वां टर्म निकालो। तो ये सब हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान चीजें हैं, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकता है कि पहले 100 टर्म्स का सम निकालो। कहने का मतलब पहले 100 टर्म्स को अगर जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? तो इसके लिए तो एक एक को जोड़ते नहीं बैठेंगे हम, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ मेथड्स है, उसको हम करके उसको छोटे में आंसर लेके आ सकते हैं, देखेंगे जब हम इसको चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद है लोगैरिथम या फिर कॉमन लोगैरिथम। देखिए लोगैरिथम वो चीज है जिसमें हम पावर्स सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब अगर 2 की पावर 79 हो तो इसको सिंपली सॉल्व करने के तरीके को हम बोलते हैं लोगैरिथम। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी चीज के पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमितीय भी बोलते हैं, ये उन फिगर्स के लिए अप्लाई होता है, उन स्ट्रक्चर्स के लिए अप्लाई होता है जिसमें 3 एंगल्स हो। ठीक है, और उन 3 एंगल्स जैसे भी हम बनाएंगे, जैसे इनमें 3 कोण हो गए, 3 एंगल्स हो गए। अब इन तीनों कोण के रिस्पेक्ट में हम साइड्स भी देख सकते हैं। तो टोटल 6 चीजें हो गई जिसके मैं मेजरमेंट कर सकता हूं, जिसको मैं माप सकता हूं। 3 कोण और 3 साइड हो गए, उसके 3 बाजुएं हो गए, बाह हो गए उनके। तो इन सब का मेजरमेंट निकालने को, इन सब के माप निकालने को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय। इसमें हम बहुत डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। साइन यूज करते हैं, कोसाइन यूज करते हैं, कॉट यूज करते हैं जिसे हम कोटेंजेंट भी बोलते हैं, और हाँ साइन हो गया, कोसाइन जिसे हम कॉस बोलते हैं, उसके बाद है टेन जिसे हम टेंजेंट भी बोल सकते हैं, उसके बाद कोटेंजेंट जिसे कॉट बोलते हैं, सेक जिसे सेकेंड भी कह सकते हैं, कोसेक
जिसे हम कोसेकेंट भी कह सकते हैं। तो इन सब चीजों के हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। मैं सबसे पहले प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सको। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सांख्यिकी। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे मान लो आप अपने घर में रहते हो, तो घर में डेली कुछ ना कुछ रहता है, जैसे मार्केट से कुछ लेके आना हुआ या फिर कुछ हुआ, तो उस सब को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके, एक सही तरीके से जमाना, ताकि आपको उसको बाद में रीड करने में या फिर किसको एक्सप्लेन करने में आपको आसानी हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम कोई भी घर में खर्चा होता है तो हम उसका एक लिस्ट बनाते हैं ना, कि ये सामान लेके आए, इस दिन लेके आए तो उसका इतना खर्चा हुआ, तो वो सब क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी। इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, कहने का मतलब दो चीजों के बीच का। फॉर एग्जांपल एक चीज 10 रुपए में दिया, एक चीज 12 रुपए में दिया, तो दोनों का एवरेज प्राइस क्या हुआ, तो 11 रुपया, दोनों 11-11 भी हम बोल सकते हैं। तो ये सब निकाल सकते हैं। मोड मतलब हमने 10 सामान लेके आया, तो सबसे ज्यादा सेम रेट कौन से सामान का है, ठीक है, सेम रेट्स कितने ज्यादा सामानों के हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोड। मीडियन मतलब बीच में जो रेट है वो कौन से सामान का रेट बीचों बीच है, उसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, सांख्यिकी में, ठीक है ना। तो मैथ्स के सिलेबस में पीएटी में इतना ही है, क्लियर। और हम इन सब का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से डिस्क्रिप्शन, एक एक चीज पढ़ेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, और आप लोगों को बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में, और हम शुरू करेंगे कहाँ से, प्रोग्रेशन से, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाय बाय।